नमस्कार दोस्तों, मैं हूं आपका दोस्त और लेके आया हूं आपके ही काम की बात वापस से। जी हां दोस्तों, पिछले बहुत समय से शिक्षा विभाग के अंदर अनुकंपा नियुक्ति रुकी हुई है, जिस कारण बहुत से परिवार बेहाल हो रहे हैं, जिनकी आर्थिक स्थिति भी खराब होती जा रही है। सबसे पहले बता देता हूं कि अनुकंपा नियुक्ति के लिए शिक्षा विभाग के अंदर नियम क्या है। तो सबसे पहले नियम जो है वो RTE का नियम है, जिसके तहत अगर किसी भी व्यक्ति को शिक्षा विभाग के अंदर अनुकंपा नियुक्ति चाहिए तो उसे RTE नियम के तहत D.Ed B.Ed करना अनिवार्य है। साथ में D.Ed B.Ed के साथ में उस व्यक्ति को TET की जो एग्ज़ाम है उसे भी क्रॉस करना ज़रूरी है। अब मेरा उन सभी लोगों से ये कहना है कि अगर जो व्यक्ति TET और D.Ed B.Ed दोनों कर लेता है तो अनुकंपा नियुक्ति का तो कहीं ना कहीं पात्र रह ना जाएगा, उसे सिंपल तरीके से नियुक्ति मिलेगी। अभी बहुत समय से मैं देख रहा हूँ कि मेरे कई भाई इस पर ये टिप्पणी कर रहे हैं कि अगर एग्ज़ाम ज़रूरी है तो वो CTET को लागू कर दें D.Ed B.Ed के साथ में। तो मैं उन लोगों से ये कहना चाहूँगा कि बहुत से परिवार ऐसे हैं, करीबन 4000 से ऊपर तो केसेस हैं शिक्षा विभाग के अंदर। अगर CTET लागू भी कर देते तो कई परिवार ऐसे हैं कि जो D.Ed B.Ed नहीं कर पा रहे हैं, तो उनके लिए फिर इस नियम के तहत क्या होगा। वो लोग तो बेचारे वैसे भी बिना अनुकंपा के ही रह रहे थे और ये नियम बन जाएगा तब भी उन्हें अनुकंपा का तो कोई फ़ायदा मिलना नहीं है। तो मेरा इतना ही हाथ जोड़ के निवेदन है कि अगर एक्चुअली में अनुकंपा नियुक्ति अगर लागू होती है तो वो सिर्फ योग्यता के अनुसार हो, कि जो भी व्यक्ति योग्यता रखता हो, जिस भी पद की योग्यता रखता हो, उस पद पर उस पर अनुकंपा नियुक्ति मिलना चाहिए। आप लोगों की क्या राय है, कमेंट बॉक्स में एक बार मुझे ज़रूर बताइएगा। तो अगर योग्यता के अनुसार अनुकंपा नियुक्ति मिलेगी तो सपोज अगर जो भी अध्यापक साथी दिवंगत हुए हैं या जिसकी भी डेथ हुई है तो उनके जो परिजन है उसमें जो भी योग्य उम्मीदवार होगा, ये योग्य उम्मीदवार में से उनकी कोई भी हो सकता है, ये वाइफ हो या बेटा हो या बेटी हो, उसको नियुक्ति मिलेगी। अभी भी कई समय से क्या होता आ रहा है, लगातार कहीं दिवंगत अध्यापकों के आंदोलनों में शामिल हो रहे हैं, बट उन पे सिर्फ एक ही बात उठती है, या तो उनका वेतनमान हुआ या फिर ट्रांसफ़र का मुद्दा हुआ या फिर सिर्फ वो अपने ही बारे में सोचते हैं। और जब भी किसी अध्यापक की डेथ होती है तो उस पर सिंपल सी एक बात लिख दी जाती है, ओम शांति। और ये ओम शांति कई सालों से लगातार लिखा जा रहा है, बट जो सबसे गंभीर मुद्दा है, संवेदनशील मुद्दा है, उस और किसी का ध्यान नहीं गया है पिछले कुछ वर्षों में और पिछले कुछ महीनों में भी। यहाँ तक कि अभी कुछ दिन पहले भी कई लोग एक्सीडेंट के अंदर और कई हृदयघात से जिनकी मृत्यु हुई है, उन लोगों का परिवार भी अभी बेसहारा है। किसी प्रकार की कोई आर्थिक सहायता ना शासन की तरफ से है, ना उनके अनुकंपा नियुक्ति को जो नियम है वो भी नहीं है। तो मेरा आप सभी लोगों से हाथ जोड़ के निवेदन है कि अगर आप भी इस मुद्दे को सरल बनाना चाहते हैं, अनुकंपा नियुक्ति के अंदर सरलीकरण चाहते हैं, तो आपको इस मुद्दे को पूरे जोर शोर से उठाना होगा ताकि अनुकंपा नियुक्ति का नियम सरल बन सके। अब बात करते हैं कि नियम सरल बन क्यों नहीं रहा है। अब नियम सरल क्यों नहीं बन रहा है आखिरकार, क्योंकि अभी तक जितने भी अध्यापकों के आंदोलन हुए हैं उसमें अनुकंपा नियुक्ति का जो पैराग्राफ रहता है वो 1st नंबर से हटके 4th या 5th नंबर पर रहता है। तो सरकार का जो ध्यान जाता है कि जो अभी तक जी रहे हैं उनके लिए पहले कर लें, जो मृत्यु उनके बारे में हम बाद में सोचेंगे। या फिर उन्होंने जो नियम बनाया वो इस प्रकार से नियम बनाया है कि हाँ, अगर ये दिवंगत हो भी जाते हैं तो इनको हम बाद में सोच के किसी न किसी तरीके से ऐसा निर्णय ले लेंगे। जैसे एक नियम तो इतना खतरनाक है कि अगर अनुकंपा नियुक्ति के अंदर तहत अगर आप कि जिस भी व्यक्ति की डेथ हो जाती है उसको 1 लाख रुपए दे के उसका जो है अनुकंपा नियुक्ति का प्रकरण समाप्त कर दिया जाएगा। तो ये कौन सी न्याय की बात हुई कि हाँ 1 लाख रुपए देके आप अनुकंपा नियुक्ति का जो प्रकरण है उसे पूरे तरीके से समाप्त कर दें। तो ये तो उस परिवार के साथ में अन्याय हुआ ना। कई बार कोर्ट केस भी हुए, कोर्ट केस के तहत भी मतलब सरकार को चेताया गया है कि हाँ अनुकंपा नियुक्ति को आप सरल कीजिए या चतुर्थ श्रेणी में दीजिए, पर सरकार का इस जो संवेदनशील मुद्दा है इसके और कोई ध्यान नहीं गया है। तो मेरा आप सभी लोगों से यही निवेदन है कि अगर आप भी अभी भी इस समय ये सोच रहे हैं कि मेरे अकेले के बोलने से क्या होगा, तो दोस्तों इस बात को भूलिए। आपको अपने लिए खड़ा होना पड़ेगा, आपको अपने लिए जागना पड़ेगा, तब जाके ये मुद्दा आगे बढ़ेगा। नहीं तो जितने भी आज तक आंदोलन हुए उसमें सबसे पहले जो मुद्दा रखा था कि वेतनमान को हमें बढ़ाइए, ये ट्रांसफ़र का मुद्दा अभी तक चल रहा है और पता नहीं कितने समय से चलता ही रहेगा। ये कभी मुद्दे खत्म नहीं होना पा रहे। और जो ज्वलंत समस्या है, जो सबसे गंभीर समस्या है, जिससे एक परिवार पूरे तरीके से टूट जाता है, बिखर जाता है, उस परिवार को ना कोई आर्थिक सहायता मिल पाती है, ना प्रशासन की तरफ से, ना अध्यापकों की तरफ से, और मिलती भी तो नाम मात्र। एक बार ओम शांति लिखने के बाद कोई अध्यापक उनके परिवार के घर जाके देखे कि उनकी आर्थिक स्थिति क्या है। कई परिवारों की आर्थिक स्थिति ऐसी है कि वो लोग 2 वक्त की रोटी खाने के लिए भी उन्हें इतनी मेहनत करना पड़ा है कि आप जाके खुद ही वहाँ पे जाएंगे तो आपको आंसू आ जाएंगे कि इन परिवारों की आर्थिक स्थिति इतनी दयनीय कैसे हो गई।
सेकंड चीज़, ना सरकार की ओर से कोई पेंशन है। पुराने शिक्षकों के लिए तो ये नियम भी कि हाँ उन्हें परिवार की ओर से उन्हें पेंशन भी मिलेगी, बट अभी जो अध्यापक साथी दिवंगत हो रहे हैं उनके लिए कोई पेंशन का नियम भी नहीं है। तो आप लोगों की क्या राय है ये जरूर मुझे बताइएगा। और एक चीज़ हाथ जोड़ के आपसे वापस मेरा निवेदन है कि आपको अपने लिए खड़ा होना पड़ेगा। कई आंदोलन हम लोगों ने भी किए हैं, बट वो आंदोलन इसलिए पूरे तरीके से सफल नहीं हो पाए क्योंकि उनमें संख्या बल कम था, जिसके कारण हमारी आवाज़ शासन तक नहीं पहुंचा पाए। कहीं ना कहीं आवाज़ पहुंची तो है, फिर भी वो पूरे तरीके से नहीं पहुंची है। तो वापस हम लोगों को एक बार इकट्ठा होना पड़ेगा, वापस हम लोगों को इस बात को शासन तक, प्रशासन तक पहुंचाना पड़ेगी, तब जाके अनुकंपा नियुक्ति के अंदर सरलीकरण कुछ हो सकता है। अन्यथा हम लोग अगर यही सोच के बैठ जाएं कि अगर एक व्यक्ति कर रहा है हम ना करें तो क्या होगा, तो होगा ये कि जो नियम बनेंगे वो सिर्फ ऐसा होगा योग्यता के अनुसार ना बनते हैं उन लोगों के लिए बन जाए कि जिन्होंने CTA DED वेट कर रखा हो। तो आपको अपने लिए खड़ा होना पड़ेगा। कई महिलाएं हैं, उन लोगों को भी अपने लिए खड़ा होना पड़ेगा, क्योंकि अगर आप नहीं खड़े होते हैं तो आपकी जॉब है, आपकी जो योग्यता है, आपकी जो पति का अधिकार है, आपके जो पापा का अधिकार है, वो कोई और भी ले सकता है। बट मेरा सिर्फ इतना कहना है कि अगर आप चाहते हैं कि नियम में सरलीकरण हो, जो नियुक्तियां मिले योग्यता अनुसार मिले, सही प्रकार से मिले, और सबसे पहली बात तो है कि जो नियम के अंदर है वो सरलीकरण हो। अध्यापक साथियों में से भी बहुत से अध्यापक नेता हैं जो इस मुद्दे को लगातार उठाते रह रहे हैं, पर उन लोगों का मुद्दा इसलिए दब जाता है कि कहीं ना कहीं दूसरे जो मुद्दे हैं वो कहीं हाई लेवल पे पहुंच जाते हैं, और जो अनुकंपा नियुक्ति का मुद्दा है वो कहीं ना कहीं वापस से दबता जा रहा है। तो अगर यही चलता रहा, यही मुद्दा यूँ कंटिन्यू दबता रहा, तो यही परिवार बेसहारा भूखमरे में मरते रहेंगे। अभी लॉकडाउन के कारण भी कई परिवारों की स्थिति तो ऐसी हो चुकी है कि 2 वक्त का खाना तक नहीं खा पा रहे हैं। कई परिवार उधार लेके अपना जीवन व्यतीत कर रहे हैं। तो ये शासन का एक कहीं ना कहीं इस प्रकार से ऐसा पहलू है कि इसकी ओर शासन कोई ध्यान देना ही नहीं चाह रहा है। उन्हें ये लग रहा है कि जो ये भी मुद्दे इनको हम पैसे दे के निपटा देते हैं या फिर 7 साल पे पूरे हो जाएंगे, वैसे ही कंप्लीट हो जाएंगे, तो मुद्दे तो वैसे ही बंद हो जाना है। तो मेरा आपसे भी लोगों से निवेदन ये है कि या तो आप घर बैठ के ये सोच लें कि हाँ मुद्दा जो हमारा चल रहा है हम कोर्ट केस कर दे तो कोर्ट केस से भी कुछ नहीं हो रहा है, या फिर जो हमने जो फाइल लगे हम नेतागिरी से कर रहे तो उन चीज़ों से कुछ ना होगा। क्या आपको एक साथ इकट्ठा होना पड़ेगा। जिस प्रकार से अध्यापक या दूसरे साथीगण जितने भी विभाग है वो इकट्ठा होकर अपने बात को, अपने पक्ष को शासन के समक्ष रखते हैं और उनके समक्ष रखने के बाद में उस बात को मनाते हैं, उसी प्रकार से आपको भी अपने लिए खड़ा होना पड़ेगा, तब जाके अनुकंपा नियुक्ति के अंदर कुछ सरलीकरण होगा। अन्यथा इस बात को आप भूल जाइए कि अनुकंपा नियुक्ति में कुछ सरलीकरण होगा फ्यूचर के अंदर भी। और मुझे तो नहीं लगता है कि अगर आप खुद अपने लिए खड़े नहीं हो रहे तो कोई आपके लिए खड़े होने को तैयार नहीं होगा। कई बार फेसबुक पे किसी की भी मृत्यु होती है तो सिर्फ एक छोटी सी पोस्ट लिख दी जाती है कि ये और दिवंगत आत्मा को शांति प्रदान करें, हम सोचेंगे। और ये कई सालों से लगातार चला आ रहा है। जब भी कोई साथी की डेथ होती है फोटो डाल दी जाती है ओम शांति, फिर डेथ होती है ओम शांति, कंटिन्यू चला आ रहा है। यहाँ तक कि कई मामले में तो ऐसा भी हुआ है कि फोटो का कोई पता नहीं होता है, फिर भी एक नियम लिख दिया है कि अनुकंपा नियुक्ति में सरलीकरण होना चाहिए। जैसे ईद का चांद निकलता है ठीक उसी प्रकार से कभी कभी भूल से कोई मुद्दा उस पर चल जाता है, नहीं तो अधिकतर तो यही चलता रहता है कि कहाँ हमारा वेतनमान नहीं मिला है, हमारे यहाँ ये प्रॉब्लम है, हमारे यहाँ प्रॉब्लम है। और जो सबसे बड़ी प्रॉब्लम है उसकी ओर किसी का ध्यान जा ही नहीं रहा है, क्योंकि सबको ये पता है कि मृत्यु अटल है और कहीं ना कहीं इस चीज़ से हमारा सामना आज नहीं तो कल होना ही होना है। तो आप अपने लिए, अपने परिवार के लिए क्या छोड़ के जा रहे हैं। हाँ आपको ये पता है कि ना पेंशन है तो NSDL का जो पैसा वो किस तरीके से मिलता है ये आप और मैं अच्छे तरीके से जानते हैं। पूरी तरीके से शेयर बाजार पे वो डिपेंड होता है। सरकार उसमें कुछ परसेंटेज मिलाती है, कुछ परसेंटेज आपका मिलता है। तो मतलब क्या है उस पेंशन का जो आपके परिवार को आपके जाने के बाद में आपकी सहायता भी नहीं करा पाए, तो इसी पेंशन का कोई फायदा भी नहीं है। तो मेरे कहने से तो अनुकंपा नियुक्ति ऐसा है जिसके कारण आप अपने परिवार की आर्थिक सहायता भी कर पाएंगे और कहीं ना कहीं उस अनुकंपा से उस परिवार को अपना जो जीवन यापन है सही से कर पाएगा। अब कई बार देख सकते हैं कि कई परिवार ऐसे हैं जिनके बेटा या बेटी उनके साथ में नहीं रह पा रहे, उनकी माँ बूढ़ी है, उनके पति के जाने के बाद में बेटा या बेटी को कहीं और जाके जॉब करना पड़ रहा है। वो जॉब करता है, सैलरी पहुँचाता है, उसके कारण वो परिवार की मातें अलग रहती है, दवाइयाँ गोलियाँ तक नहीं मिल पा रही है और एक गोली के लिए उन्हें उधार लेके लेना पड़ता है। कई तो ऐसे परिवारों के अंदर जो बिना दवाई गोली के उनकी डेथ भी हो चुकी है। तो वो आपके अंदर थोड़ी सी संवेदनाएं हैं, थोड़ी सी ऐसा लगता है कि नहीं हमें इन लोगों के प्रति कुछ करना चाहिए और इन लोगों को कुछ आर्थिक सहायता पहुंचानी चाहिए। अनुकंपा नियुक्ति के इस मुद्दे को हमें सरल बनाना चाहिए। तो जितने भी लोग इस वीडियो को देख रहे हैं और जितने भी मेरे अनुकंपा साथीगण हैं उन लोगों से हाथ जोड़ के निवेदन है कि प्लीज़ वीडियो को शेयर करिए, प्रमोट करिए,
शासन तक इस बात को पहुंचाइए कि अनुकंपा नियुक्ति वाकई में संवेदनशील मुद्दा और हमें इस ओर ध्यान देना जरूरी होगा। अन्यथा जो केसेस अभी बढ़ रहे हैं कंटिन्यू बढ़ते जाएंगे और इन केसेस बढ़ने का परिणाम ये होगा कि सरकार इन केसेस को फिर एक साथ निपटाने की कोशिश करेगी और उस परिस्थिति के अंदर इतने सारे केसेस हो जाएंगे कि किस किस को अनुकंपा नियुक्ति और किस प्रकार से, इतने तो पद ही खाली नहीं रहेंगे कि अनुकंपा नियुक्ति को भरा जाए। क्योंकि वैसे भी वर्ग 3 के अंदर एग्जाम होने वाली है और भी कई सारी एग्जाम हो रही है, जिसके कारण ये पद पूरे तरीके से भर दिए जाएंगे, तो आपके लिए कोई ऑप्शन बच ही नहीं जाएगा। तो जो मुद्दा है अभी आपको उठाना होगा, अभी से प्रमोट करना होगा, ज़्यादा से ज़्यादा तक लोगों तक पहुंचाना होगा। अगर आप सिर्फ इसे देख के छोड़ जाते हैं तो आप भूल जाइए कि अनुकंपा नियुक्ति में आज या कभी और कभी सरलीकरण होगा। तो मेरे जितने भी साथी हैं अनुकंपा साथी, उनसे मेरा बार बार हाथ जोड़ के निवेदन है कि प्लीज़ वीडियो को प्रमोट कीजिए, शेयर करिए, उन लोगों तक और उन अध्यापक नेताओं तक पहुंचाइए कि वो अनुकंपा नियुक्ति में सरलीकरण करें। हाथ जोड़ के वापस से निवेदन है कि कई माताएं, कई परिवारों के मेरे पास फ़ोन आ रहे हैं, वो बोल रहे सर अब प्लीज़ आप इस मुद्दे को उठाइए, प्लीज़ आप हमारी कुछ हेल्प करिए। और मैं खुद ही कुछ नहीं कर पा रहा हूँ क्योंकि मैं खुद भी इस चीज़ से पीड़ित हूँ। तो आप भी अगर हैं तो हैशटैग चलाइए, हैशटैग चलाने के साथ हैशटैग अनुकंपा नियुक्ति, हैशटैग अनुकंपा नियुक्ति सरलीकरण का हैशटैग चलाइए। हाथ जोड़ के निवेदन है, पुनः आपसे हाथ जोड़ के निवेदन है, प्लीज़ 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 इस वीडियो को शेयर कीजिए, प्रमोट कीजिए ताकि शासन का ध्यान इस ओर जा पाए। धन्यवाद दोस्तों।